साथियों को नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे वीडियो में। इस वीडियो में बात करेंगे हम इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो वैकेंसी निकाल दी है स्टेनो की और कनीय सहायक की। ये एक बहुत ही खुशखबरी आपके लिए आई है, क्योंकि अपना यूपी ट्रिपल एससी तो खैर एग्ज़ाम ही नहीं करा पा रहा है। एग्ज़ाम तो अलग बात है, अध्यक्ष और एजेंसी नहीं ले पा रहा है, लेकिन इधर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कनीय सहायक की और स्टेनो की वैकेंसी निकाल दी है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक अच्छी बात ये होती है कि इनकी वैकेंसी बहुत जल्दी क्लियर होती है। तो जिन बच्चों को अभी शॉर्ट टर्म में अगर नौकरी लेनी है, जॉब करनी है, तो उसकी तैयारी करना शुरू कर दीजिए। आप अगर सही रहा तो अगले 6-7 महीने के अंदर आपने क्वालिफाई करने के बाद में, टाइपिंग निकालने के बाद में आप कहीं न कहीं क्लर्क बन जाएँगे या स्टेनो बन जाएँगे। जैसी आपकी एबिलिटी है उस हिसाब से आप बन जाएँगे, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट अगर वैकेंसी निकाल दी, तो वैकेंसी निकालने के बाद ज़्यादा टाइम नहीं लेता है, इनका फिक्स टाइम होता है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आज आया है हमारे पास में एक शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है। इसको हम टीज़र बोल सकते हैं। जैसे हम लोग जो कोई नई मूवी निकलती है तो एक होता है टीज़र और एक होता है ट्रेलर। तो टीज़र थोड़ा छोटा-सा होता है, मतलब 15-20 सेकंड का, वहीं टीज़र 3-4 मिनट का होता है। तो सेम उसी तरीके से आज इसमें दे रखा है कि और जो इसका जो विस्तृत नोटिफिकेशन है, वो 4 तारीख को जिस दिन फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे उस दिन आ जाएगा। ओके? अभी इन्होंने सिर्फ़ वैकेंसीज़ के बारे में जानकारी दी है कि कहाँ पर और कितनी वैकेंसीज़ होंगी। तो सबसे पहले वैकेंसी की बात आती है स्टेनो की। इसको बोलते हैं आशुलिपिक लेवल सी, लेवल 3 की जॉब है स्टेनो की। लेकिन अच्छी बात क्या है, ये 2800 ग्रेड पे की जॉब होती है और सेम जो जो पे बैंड होता है 5200 से 20,212 चलता है। चलिए उसमें ना जाइए। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में। तो एलिजिबिलिटी में हमारे पास एक स्नातक होना चाहिए, ट्रिपल सी होना चाहिए और ट्रिपल सी के साथ में आपके हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग स्पीड 25 और 30 होनी चाहिए। ओके? तो ये आपकी एलिजिबिलिटी हो गई। और अब देखिए, उम्मीद है जितने भी बच्चे देख रहे हैं, लगभग सभी के पास में ट्रिपल सी होगा ही होगा। ओके? जिसके पास ट्रिपल सी नहीं है, तो वो आज के टाइम पे सबसे बड़ा क्रिमिनल है, सबसे बड़ा पापी है, सबसे बड़ा क्रिमिनल है। तो उसको ट्रिपल सी कर लेनी चाहिए। अगर नहीं की है तो हर महीने ट्रिपल सी फॉर्म आते हैं, फॉर्म भर दीजिए। फॉर्म भरने के बाद में अब एग्ज़ाम हो जाएगा हर चौथे 5वें महीने में, और उसके बाद में 2 ढाई 3 महीने में इसका सर्टिफिकेट आ जाता है। और सिंपल पेपर आता है, इतना कुछ टफ आता नहीं, लेकिन निकल जाएगा आप सभी का। तो ये है स्टेनो के बारे में। स्टेनो आप जानते ही होंगे, वही जो चिल्ला-बिल्ला बनाई जाती है, शॉर्ट हैंड बनाई जाती। और जो स्टेनो का सबसे बड़ा हब मैंने आज तक देखा है अपनी लाइफ में, वो देखा है मुरादाबाद में एक तहसील पड़ती है ठाकुरद्वारा। तो ठाकुरद्वारा में क्या है, मैंने देखा है, एक बार मैं गया वहाँ पे, तो वहाँ पर ये हब है एक। जैसे दिल्ली मुखर्जी नगर यूपीएससी के लिए हब कहा जाता है ना, तो वैसे ठाकुरद्वारा स्टेनो के लिए हब है। मैंने वहाँ देखा कि वहाँ पर केरला तक के बच्चे आते हैं, साउथ इंडिया तक के बच्चे वहाँ पर रेंट पे रहकर सिर्फ और सिर्फ ये स्टेनो सीखते हैं वहाँ पे। शाम के टाइम में अगर आप निकल जाइए तो लगातार आपको भीड़ ही भीड़ मिलेगी वहाँ पे स्टेनो वालों का। तो सबसे ज़्यादा जो कह सकते हैं नियुक्तियाँ ठाकुरद्वारा से निकलती स्टेनो के लिए। एक हब है वहाँ पे। चलिए कोई बात नहीं, मैं आगे बढ़ता हूँ। बस ऐसे ही थोड़ा याद आ गया तो उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अब आते हैं हम लोग स्टेनो के बारे में, सॉरी कनीय सहायक के बारे में। यूपी ट्रिपल एससी तो कनीय सहायक तो आप जानते ही कैसे निकालती है वैकेंसी। वैकेंसी निकाल दी और फिर डाल दी, पता नहीं कब कंप्लीट होगी। लेकिन ये है इनकी कनीय सहायक, अगर आपको शॉर्ट टर्म में कनीय सहायक बनना है और तैयारी आपकी अच्छी है, तो आप तुरंत इस फॉर्म को भर दीजिए। और फॉर्म भरने के बाद में आप सब कुछ सही रहा तो आप 6-7 महीने के अंदर आप कनीय सहायक हो जाएंगे किसी कोर्ट में। ठीक है? तो अब इसमें एलिजिबिलिटी क्या मांगते हैं? सबसे पहली एलिजिबिलिटी हमारे पास में है कि आप इंटरमीडिएट होना चाहिए, क्योंकि इंटरमीडिएट लेवल की होती है। साथ में ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए और 25 और 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड आपकी हिंदी और इंग्लिश की होनी चाहिए। वैकेंसीज़ हैं 1054 वैकेंसी, 1054 वैकेंसीज़ हैं आपकी कनीय सहायक की, और 122 वैकेंसीज़ हैं पेड अप्रेंटिस की। ओके? तो ये है कनीय सहायक के बारे में, दोनों अच्छी वैकेंसीज़ हैं। तो अगर आप इलाहाबाद हाई कोर्ट की किसी भी मतलब कोर्ट में बैठना चाहते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए एक अच्छा नोटिफिकेशन आपके लिए आया है। और तैयारी करना स्टार्ट कर दिए। जिनको थोड़ा वकीलों के बीच में रहना पसंद है, कोर्ट कचहरी के बारे में, या जो लॉ के बच्चे हैं, उनके लिए एक अच्छी जॉब रहेगी। हालांकि आपका जिसने किसी ने लॉ किया होगा तो उसको इसमें कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, वकीलों के बीच में अगर बैठेंगे प्रैक्टिशनर के बीच में, तो आपको कुछ ना कुछ अच्छी हेल्प मिलती रहेगी। अब आते हैं हम उसकी सेकेंड
कैटेगरी में देखिए ट्यूबवेल ऑपरेटर की वैकेंसी, बहुत से बच्चे कमेंट सेक्शन पूछते रहते हैं कि सर ट्यूबवेल ऑपरेटर की वैकेंसी कब आएगी UP SSSC से। तो उसने तो नहीं निकाली, लेकिन यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निकाल दी है। अच्छी बात है, इन्होंने अपना निकालने के बाद में अब अच्छा अगला आता है 4 क्लास की वैकेंसी भी आई है। अर्दली चपरासी, कार्यालय चपरासी, इसके लिए जूनियर हाई स्कूल चाहिए होगा। चौकीदार, वाटरमैन, स्वीपर, माली, कुली, लिफ्टमैन और मिस्त्री, ये सारे इसमें जूनियर स्टैंड चाहिए। और ये लास्ट में आता है स्वीपर, कम फर्रा से इसमें कक्षा 6 ही चाहिए। 1639 लगभग वैकेंसी हैं, तो ठीक ठाक वैकेंसी आ जाती हैं। अभी जो फॉर्म स्टार्ट होंगे वो 4 अक्टूबर से स्टार्ट होंगे भरना। ओके, 4 अक्टूबर से 24 अक्टूबर। देखिए, सोचने वाली बात यहाँ पर ये है कि आप लोग यहाँ पर बिल्कुल लेट नहीं करेंगे। सिर्फ आपको 20 दिन का टाइम दिया गया है यहाँ पर। सिर्फ 20 दिन में आपका फॉर्म भर देना है। जैसे नोटिफिकेशन आए आप 1-2 दिन में फॉर्म भर दीजिए अपना, नहीं तो अगर लेट हो गए तो बाद में फिर लेट ही हो जाएंगे और फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो 4 तारीख के बाद में 5 या 6 में आप हर हाल में अपना फॉर्म भर दीजिए। और उसके बाद में फ़ीस भी दे रखी है, किस तरह से बैंक चार्ज लिया जाएगा। अच्छा, अब एक इसमें बात ये आती है कि ग्रुप सी और ग्रुप डी, 2 वैकेंसियाँ यहाँ पर हैं। ग्रुप सी की भी है और ग्रुप डी की है। तो क्या दोनों में फॉर्म भर सकते हैं? तो इसका आंसर है जी हाँ, आप दोनों में फॉर्म भर सकते हैं। ग्रुप सी में भी भर सकते हैं और ग्रुप डी में भर सकते हैं। और एक अच्छी बात यह है कि जैसे मान लीजिए इनके पेपर एक ही दिन हो जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, जैसे मुझे याद है 2017 में इसका एक ही दिन पेपर हुआ था, ग्रुप सी और ग्रुप डी का। बस 2 घंटे का अंतर होता है दोनों पेपर के बीच में। और एक अच्छी बात इस इलाहाबाद हाई कोर्ट की क्या है कि जहाँ पर जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका ग्रुप सी का सेंटर जाएगा, वहीं पर आप ग्रुप डी का भी डाल देंगे, जिससे आपको कुछ जल्दी जल्दी कहीं रश में भागना ना पड़े इधर उधर। ओके, तो मेरा मानना ये है कि जो बच्चों को बहुत नीड है किसी जॉब की, ओके, तो वो ग्रुप सी का भी डाल दें और ग्रुप डी का भी डाल दें। थोड़ा सा आपका बजट पे पड़ जाएगा, लेकिन आप दोनों का फॉर्म डाल दीजिए, क्योंकि जब लास्ट में सेंटर पड़ेगा तो या तो मान लीजिए आप, इन्होंने पॉलिसी ऐसा कर सकते हैं कि अलग अलग दिन करवा सकते हैं ग्रुप सी और ग्रुप डी का। लेकिन अगर एक ही दिन करवाएंगे तो वो आपका सेंटर एक ही डिस्ट्रिक्ट में जाएगा। ओके, एक ही स्कूल में नहीं जाएगा, लेकिन सेंटर सिटी एक ही रहेगी, बट सेंटर अलग अलग रहेंगे आपके। तो इस तरह से ये आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवा देंगे। ओके, अब अच्छा, सिलेबस में मैं बताना चाहता हूँ उसका। इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो सिलेबस आता है उसमें देखिए हिंदी तो आती आती है, साथ में एक आपकी इंग्लिश ऐड हो जाएगी। इंग्लिश भी आएगी, जीएस भी आएगी, और थोड़ी सी मैथमेटिक्स आ जाती है। ओके, तो ये आपके सिलेबस में आ जाता है। जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया और जीएस हो गया, मैथमेटिक्स आ गई। तो ये सारे आपके सिलेबस में आ जाता है। तो सिलेबस ज़्यादा अच्छा। इलाहाबाद हाई कोर्ट का मैंने ये देखा है, सारे पेपर देखने के बाद में जो कुछ पेपर दिए हैं उसमें मैंने देखा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का पेपर का लेवल होता है इतना हाई नहीं जाता है। पेपर वो नॉर्मल ही बनाते हैं, इसीलिए जो इनकी कट ऑफ होती है बहुत ज़्यादा चली जाती है। कभी कभी जैसे 2017 की जो वैकेंसी आई थी ग्रुप डी की वैकेंसी, उसकी फाइनल कट ऑफ लगभग 91 या 92 पे गई थी, मुझे कुछ ऐसा याद है, कुछ क्लियर नहीं, लेकिन शायद इसी 90 से ऊपर गई थी। और ग्रुप सी की भी लगभग उतनी ही चली गई थी। तो यहाँ पर पेपर थोड़े आसान आ जाते हैं, और जहाँ पेपर आसान होगा तो वहाँ पर ऑब्वियसली सी बात है कट ऑफ हाई चली जाएगी। तो आप लोग, अच्छी बात है पेपर आ गया है, और 5-6-7 महीने में जिसको अपना कनिष्ठ सहायक बनना है, जिसको जॉब की नीड है बहुत ज़्यादा, तो वो इसकी तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि आप लोग रनिंग में तैयारी कर ही रहे हैं, तो एक और ऐड हो जाएगी तैयारी बीच में। ठीक है, तो ये था आपका एक शॉर्ट नोटिफिकेशन के बारे में, और 4 तारीख को हम फुल नोटिफिकेशन के बारे में स्टडी करेंगे। बताएं किस तरह का आपको फॉर्म भरना है जिससे कोई गलती ना हो जाए। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।